mod of I plus z over I minus z, this is equal to 1. ठीक है, this implies mod of I plus z means x plus iy over I minus x minus iy. This is equal to रियल x है, I कॉमन लीजिए तो y प्लस 1 ओवर माइनस एक्स माइनस आई कॉमन लेना तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1 टाइम्स आई एंड दिस इज इक्वल टू 1. अच्छा, अगर मॉड पे स्क्वायर भी लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, लेकिन स्क्वायर लगाने से फायदा क्या हुआ, हमें स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा. इसका मॉड निकालेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर. इसमें स्क्वायर करेंगे, मॉड निकालेंगे, ए प्लस आई बी का मॉड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में. स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं लगाया हमने. यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी 2y a2 y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस की. y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स एक्सिस की. तो आंसर आपका आया ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये आपका डिटेल सॉल्यूशन जो हर बुक में मिलेगा. अभी देख लीजिए आपको क्या करना है. इक्वेशंस है, जेड प्लस आई लिख लीजिए, इसको माइनस नोट लगा हुआ तो कोई डिफरेंस देगा नहीं, तो जेड माइनस आई लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1. मॉड ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, उसको साइड ले जाइए. कोई कंफ्यूजन? अब इसका मीनिंग समझिए. जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड माइनस आई कैसे इक्वल है. जेड माइनस जेड वन क्या देता है, डिस्टेंस देता है जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन और जेड टू के बीच की. जेड माइनस आई क्या है, जेड और आई के बीच की डिस्टेंस. जेड प्लस आई क्या है, जेड और माइनस आई के बीच की डिस्टेंस. दोनों सेम दे रहा है, दैट मीन्स जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी आई और माइनस आई से डिस्टेंस सेम हो. अब आप आई और माइनस आई देख लीजिए कहाँ होते हैं. अगर ये आपका आई है, ये आपका माइनस आई है, ऐसा पॉइंट जो आई और आई माइनस आई से सेम डिस्टेंस पर है, वो ये लाइन ही तो होती है. इस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस. ये इमेजिनरी एक्सिस कॉम्प्लेक्स में. इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस. क्लियर हो गया. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 ओवर 2z प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 4. जेड माइनस 1 ओवर 2z प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 4. देखते हैं थोड़ा सा ये इमेजिनरी पार्ट का क्या मीनिंग है. जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, जेड वार होता है
x माइनस आई बाई, अगर मैं जेड प्लस जेड बार निकालूंगा तो आपको आई बाई से आई बाई कैंसिल, 2x मिलेगा। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 जेड प्लस जेड बार। x देखिए, अगर आप इसका जेड का रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1/2 जेड प्लस जेड बार। हार्ड तो नहीं था। अभी माइनस कर दीजिए, जेड माइनस जेड बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स एक्स गेट्स कैंसिल, 2i बाई, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 1/2i जेड माइनस जेड बार। y मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज इक्वल टू 1/2i जेड माइनस जेड बार। सेकेंड फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट दे रहा है तो कैसे निकलेगा, 1/2 जेड माइनस जेड बार, ये एक जेड है हमारे लिए, किया जाएगा 1/2i जेड पूरा नंबर, जेड माइनस 1 ओवर माइनस जेड बार, इस नंबर का बार लिखना है, जेड का बार जेड बार होता है, -1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 जेड बार प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -4। अरे मैं यहाँ जेड बोल रहा हूँ, अरे आप डब्लू बोलिए, तो यहाँ डब्लू माइनस डब्लू बार आएगा, ये रहा डब्लू और इसका बार निकालेंगे, डब्लू बार हो गया, ठीक है। अपॉन में बेकार लग रहा है, इस साइड लिख देते हैं, इसे दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जेड -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 जेड बार प्लस 1 माइनस 2 जेड प्लस 1 जेड बार -1 ओवर 2 जेड प्लस 1 2 जेड बार प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -8i। ऑब्वियसली इसको भी साइड लेके जाना है, मल्टीप्लाई करिए, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा ना, 2 जेड जेड बार प्लस जेड -2 जेड बार -1 -2 जेड जेड बार प्लस 2 जेड माइनस जेड बार एंड प्लस 1। and this is equal to -8i 4 जेड जेड बार प्लस 2 जेड प्लस 2 जेड बार प्लस 1 प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 3 जेड माइनस 3 जेड बार, 3 जेड माइनस 3 जेड बार -1 प्लस 1 गेट्स कैंसिल इक्वल टू -8i 4 जेड जेड बार, 2 कॉमन ले लीजिए, जेड प्लस जेड बार प्लस 1, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस जेड बार, अभी फॉर्मूला लिखा था, प्लस करने पर 2x आया था, माइनस करने पर 2i बाई आया था, 2i बाई -8i 4 जेड जेड बार x² प्लस y² प्लस 2 जेड प्लस जेड बार 2x आया था और प्लस 1, 2i से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ है तो 3y रह गया सिर्फ, -3y और ये -4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 16 x² प्लस y²
2 2 जा 4, 4 4 जा 16x एंड माइनस का 4, सबको इधर लिखा जाइए। 16x² प्लस 16y² प्लस 16x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। x² y² का कोफिशिएंट सेम है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्किल को। अगर सेंट मॉड ऑफ z माइनस 3 ओवर z प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ z minus 3 over z plus 3 whole square, this is equal to 4. Squaring both side. Z is equal to x plus iy. Z bar is equal to x minus iy. अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड जेड बार दिस इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड यानी मॉड डब्ल्यू स्क्वायर को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू डब्ल्यू बार। डब्ल्यू डब्ल्यू बार जेड माइनस 3 जेड प्लस 3 डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार एंड दिस इज इक्वल टू 4। कोई कंफ्यूजन किसी को? मल्टीप्लाई कर दिए, इसको साइड भेज देते हैं। तो जेड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ साथ, जेड जेड बार माइनस 3z माइनस 3z बार प्लस 9 4 जेड जेड बार प्लस 3z प्लस 3z बार प्लस 9। इनको भी इसी साइड ले जाइए तो 4 जेड जेड बार माइनस का जेड जेड बार 3 जेड जेड बार 4 3 जा 12z प्लस का 3z 15z 12z बार प्लस का 3z बार 15z बार 4 9 जा 36 माइनस 9 36 माइनस 9 कितना होगा? 36 ही वही है 27 and this is equal to 0। 3 से डिवाइड कर लीजिए। जेड जेड बार प्लस 5 जेड प्लस जेड बार प्लस 9 इक्वल टू 0। जेड जेड बार की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड प्लस जेड बार 2x होता है 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे अगर इसको इरेज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g की वैल्यू 10, 2fy f है ही नहीं, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 9 है। सेंटर होता है आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ, दैट इज -5, 0। रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 25 प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4। सेंटर और रेडियस चेक कर लीजिए। -5, 0 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अभी क्वेश्चन ये भी हो सकता था सिर्फ इसका नाम पूछता कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर रेडियस नहीं पूछता, सिर्फ नाम में इंटरेस्टेड था क्वेश्चन कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता दीजिए। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी देखेंगे, उसमें भी देखेंगे, नाम ही पूछा है, इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए, नोट में यही लिखा देता हूं आपको, नोट कर लीजिए। z माइनस z1 over z minus z2, this is equal to k, z minus z1 over z minus z2, this is equal to k। हो गया, ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगी, represents a circle if k is not equal to 1। देख लीजिए, अगर आप कंडीशन देखें तो k की वैल्यू यहाँ 2 दे रहा है, 1 नहीं है, दैट मीन्स सर्किल रिप्रेजेंट करेगी। सिर्फ अगर नाम पूछता तो हमें कुछ नहीं करना था, जैसे ही मैंने यहाँ देखा 2 आंसर मार्क कर दिया, सर्किल है। क्वेश्चन नंबर 56, mod of z minus 3 over z plus 3, this is equal to 2, रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन दे रहा है पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, एलिप्स। यहाँ पे आगे 2 देखा, लिख दीजिए नॉट इक्वल टू 1, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को। क्वेश्चन नंबर 78, पेज नंबर 440, इक्वेशन गिवन है z minus 5i over z plus 5i, this is equal to 1। ये किस तो नहीं है, 1 लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे। mod of a upon b, that is mod of a upon mod of b, अपॉन वाले को इस साइड भेजेंगे, दिस इज इक्वल टू z माइनस 5i इज इक्वल टू mod ऑफ z प्लस 5i। मीनिंग क्या हुआ इसका, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर such that its distance from 5i and minus 5i, 5i यहां से मिलेगा, माइनस 5i यहां से मिलेगा, सेम होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 5i कहां पर होते हैं, ये नंबर 5i वाला ऊपर होगा, इसी डिस्टेंस पर नीचे की तरफ होगा माइनस 5i। इतनी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, ये इमेजिनरी डिस्टेंस सेम हो तो कौन सी लाइन होती है, ये अभी तो आई और माइनस आई था, यहाँ 5i और माइनस 5i है, डिस्टेंस सेम है तो इसका नाम क्या है, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन अगर पूछेगा तो y इक्वल टू 0, ना पूछेगा तो एक्स एक्सिस। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, चेक कर लेते हैं। द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए। सोच लीजिए, पेन ही नहीं जलाना था। और जब मैंने मॉड ऑफ W यानी कि मॉड ऑफ ओमेगा 1 माइनस आई जेड, 1 माइनस आई जेड ओवर जेड माइनस आई, दिस इज इक्वल टू 1, then z light, circle, imaginary axis, real axis और none of these। इसको रिराइट कीजिए, माइनस आई कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से माइनस आई कॉमन लेंगे तो ये आएगा z, कॉमन का मीनिंग होता है जो चीज कॉमन ली उससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस आई से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन आई ओवर z माइनस आई, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं आया क्लियर तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का आई जेड, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, आई आई कैंसिल, 1 रहेगा। ठीक है, माइनस आई को मॉड से बाहर लेके आएंगे तो आई का मॉड 1 होता है, बेकार ही हो गया ये तो, ये मिलेगा जेड 1 अपॉन आई माइनस आई होता है तो ये प्लस आई ओवर जेड माइनस आई, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ऑफ जेड प्लस आई, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई। जेड की डिस्टेंस आई और माइनस आई से सेम है, ये आई, ये माइनस आई, इससे सेम डिस्टेंस वाला ये आपका आंसर है, रियल एक्स, देखिए इसका नाम एक्स एक्सिस। इक्वेशन पूछे तो y इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर रियल एक्सिस सी। ठीक है,
the imaginary part of 2z plus 1 over iz plus 1 is equal to -2. Then पाथ बताना है, लोकस बताना है. इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला लिखा था मैंने 1/2i z माइनस जेड बार, तो 2z प्लस 1 ओवर आई जेड प्लस 1 माइनस इस नंबर का बार लिखेंगे तो 2z बार प्लस 1 ओवर आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -2. ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और 2i को इस साइड में भेज दीजिए, तो 2z प्लस 1 माइनस आई जेड बार प्लस 1 माइनस आई जेड प्लस 1 2z बार प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 2 to the 4i minus 4i, this into this, iz plus 1 minus iz bar plus 1. सॉल्व कीजिए. ये आएगा -2i z बार प्लस 2z माइनस iz बार प्लस 1 माइनस 2i z बार माइनस iz माइनस 2z बार माइनस 1 4i माइनस आई स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो z बार प्लस आई जेड माइनस आई जेड बार एंड प्लस 1. चेक कर लीजिएगा, सेम है. तो -4i z बार 2z एंड माइनस का 2z बार, तो 2 कॉमन लीजिए, z माइनस z बार आई जेड माइनस आई कॉमन लीजिए, तो z प्लस z बार प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. दिस इज इक्वल टू 4i z बार, आई कॉमन ले लीजिए, z माइनस z बार प्लस 1. वैल्यू रख रहा हूं मैं, -4i एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z माइनस z बार 2i तो प्लस का 4i 2x माइनस का 2ix इज इक्वल टू 4i एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2i होता है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y प्लस 1. फोर आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है. यस या प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस रह गया. अगर -4i का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, तो दैट मीन्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं आ रहे हैं. अगर देखो हमने क्या दिखा कि अगर ये कोफिशिएंट सेम है, इसका भी 4i और इस वाले का भी -4i, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म नहीं आ रहे हैं. अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म नहीं आए, सर्किल में एक्स स्क्वायर आता ही आता है, पैराबोला में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता ही आता है, इलिप्स में भी आता है और हाइपरबोला में भी आता है. इन चार में से एक हो नहीं सकता. अगर ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं तो हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऐसे ही मालूम पड़ गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है हमारा. है कोई ऑप्शन ऐसा क्या? नाम 83 में, अच्छा नन ऑफ दीज भी दिया गया इसलिए करना है, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिख देंगे ये स्ट्रेट लाइन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि दो ऑप्शन जो दे रहा है ना
सर्किल और पैराबोला तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, चलो फिर भी मैं पूरा करा देता हूँ, कंप्लीट कर लेते। तो इससे अच्छा तो ये था, ये लाइन ना लिखने से अच्छा 4i z z बार ये मल्टीप्लाई करके ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर देना, तो ये कम और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो लिख गया तो लिख गया, किया जाएगा -4i x² + y², 4 4 जा 16i², देखिए 16i², दैट मीन्स प्लस का 16y, 4 का चेक कर दिया था मल्टीप्लाई, सॉरी 4i रहेगा ना ये तो, ये अलग था, इसमें नहीं करना था, प्लस का 4i माइनस का 2ix एंड दिस इज इक्वल टू -4i x² + y² प्लस का 8iy माइनस का 4i। देखिए कैंसिल हो गया x² y² वाला, ठीक है। i से भी डिवाइड कर दीजिए, 2i से 2i से 2i से 2i से, तो x और y में इक्वेशन बचेगी, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है वो। x और y में लीनियर इक्वेशन मींस एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 3i, तो 3i से डिस्टेंस बता रहा है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी 3i से डिस्टेंस 2 हो, अगर 3i ये नंबर है तो इससे 2 डिस्टेंस पर एक नंबर ये हो गया, वेरी गुड। तो बाकी के नंबर देखो, ये भी तो 2 है सर्किल में, ये भी तो 2 होगा, ये भी तो 2 होगा, ये सारे के सारे जेड है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यूट करिए। क्वेश्चन नंबर 98, पेज नंबर 443। mod of 2z minus 1, this is equal to 2 mod z। 2 कॉमन लीजिए तो z माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू 2 mod z। सही है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, z माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू z माइनस 0। z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 0 से और हाफ से डिस्टेंस सेम है। क्यों नहीं होगा फिगर? ये तो आप अब एक्स वाई लिख ले रहा हूँ, ठीक है, रियल अरेंज एक्स वाई बात चीजें की है। 0 ये रहा, अब हाफ लेना है तो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें दिखाई दे। ये 1/2 ले लिया, हाफ ये रहा, 0 ये कहां से मिला। अब इससे डिस्टेंस सेम हो तो एक नंबर तो ये रहा बीच में, तो बाकी का नंबर मिट गई वाली लाइन। y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट है कि इसका आधा कितना है 1/4, x इक्वल टू 1/4। आंसर तक मालूम है मुझे, तो स्ट्रेट लाइन तो है ही है, उसकी इक्वेशन तक मालूम है। क्या पूछा उसमें? केवल स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेट लाइन तो है, ये भी मालूम है और इसकी इक्वेशन भी मालूम है, 1/4 है। ठीक, रियल पार्ट ऑफ 1/z, दिस इज इक्वल टू के। ठीक है सर, रियल पार्ट का फॉर्मूला आपने बताया था 1/2 z प्लस z बार। थोड़ा सा हार्ड है, पहले इसे सिंपल कर लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ z बार ओवर z बार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z बार से मल्टीप्लाई कर दिया। रियल पार्ट ऑफ z बार मींस x माइनस आई वाई, z बार मींस x² प्लस y²। दो बार तो डेरिवेशन लिख चुका हूं वहां पे x प्लस z बार वाले के। अब इसका रियल पार्ट अगर मैं देखूं तो ये ओवर x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू के। x² प्लस y² का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, देखो मैंने लिखा नहीं पूरा,
दोनों में मल्टीप्लाई हो ना, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। इतना तो डेफिनेशन पता ही है ना। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आता है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर अपने वाले मेथड से क्यों नहीं किया देखो जरा ध्यान से। क्या लिखना बताया था मैंने, 1/2 जेड प्लस जेड बार आ गया, दिस इज इक्वल टू के जेड प्लस जेड बार अपॉन जेड जेड बार। जेड प्लस जेड बार 2x अपॉन 2, जेड जेड बार मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है सेम, जेड -1 दिस इज इक्वल टू जेड प्लस आई, है ना। अगर फॉर्मूला देखें तो मॉड अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 1 है। 1 वाले की केस में स्ट्रेट लाइन, 1 ना हो तो सर्किल, ये तो याद ही है पहले से ही। ठीक है, लेकिन डायग्राम देखना है, डायग्राम कैसे बनाएंगे। इतना हार्ड तो ही ना होता है कोई भी चीज। ये x ये y दैट मीन्स रियल, ये इमेजिनरी। एक नंबर मिलेगा 1, एक नंबर मिलेगा -i, डिस्टेंस सेम रखना, ध्यान रखना क्योंकि बनाइए ना ये आया -i, इनको ज्वाइन कीजिए, इनसे डिस्टेंस सेम चाहिए, एक नंबर तो ये हो गया, तो बाकी के नंबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना इसका, ये लीजिए बन गया लाइन, ये आंसर है आपका। अब इसकी इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो ये y बराबर x होती है, तो ये y बराबर -x होनी चाहिए, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो स्ट्रेट लाइन उन्होंने क्या ये निकाली, x प्लस वाई इक्वल टू 2z -1 दिस इज इक्वल टू z -2। ना भी पूछ रहा है कुछ नहीं पूछ रहा है, इसको इस साइड ले जाइए तो z -2 ओवर z-1 मॉड a अपॉन मॉड b, दैट इज इस टाइप से लिख लीजिए, और दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, किसको रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को। होमवर्क भी नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 164 इसी पेज पे दिख गया, रियल पार्ट है।